बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ब्लॉग फरीन बिलाल की स्मॉल दुनिया। और ये रहा डांसिंग हॉल। तो ये एक तरीके का यहाँ पर स्टेज शो होता था उस ज़माने में, और आजू बाजू बैंड बाजा लेके लोग बैठते थे और इस तरह से यहाँ पर शो होता था उस टाइम के ज़माने में। और ये जो फाउंटेन है बिलाल के पीछे, तो ये फाउंटेन नकली है, क्योंकि असली वाला फाउंटेन है ना चार मीनार के अंदर रखा हुआ है, जो कि उस दिन हम लोग गए थे तो देखे थे। तो इस तरह से यहाँ पर लोग बैठते थे और स्टेज शो एंजॉय करते थे। तो यहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा था ये सब चीज़ें देखे। तो यहाँ पर जो गड्ढे बने हुए ना इस तरह से दीवारों में, तो वहाँ पर है ना दिए रखते थे, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर लोग मशाल नहीं जलाते थे, क्योंकि फिर सब काला काला होता था तो गंदा दिखता था ना। तो इसीलिए यहाँ पर लोग है ना जो छोटे छोटे से खान बने हुए ना दीवारों में ये साइड पर, तो मेरे जो पीछे साइड है ना जो छोटे छोटे खान है ना उसमें दिए रखते थे। और दिए रखकर पूरे जो खान में है ना उसके अंदर दिया रखते थे, और फिर वहां पर एक डायमंड रखते थे जिसके रिफ्लेक्शन से पूरे चारों तरफ रोशनी आती थी, तो उसको डायमंड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उस टाइम के ज़माने का जो लाइटिंग का तरीका होता था कुछ इस तरह से होता था। तो इस तरह से पूरे चारों तरफ हम लोग को बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर स्टेज शो था पीछे मेरे, और इस तरह से यहाँ पर ये जो ये साइड है ना, ये साइड पे ही डायमंड्स रखते थे लोग, और दिया दिया लाइन से जलाकर डायमंड उधर रखते थे एक ही बीच में। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन उसका आता था इस तरह से, और ये इतना प्यारा दिखता होगा उस टाइम अगर लोग इस तरह से स्टेज को सजाते होंगे तो इस तरह से यहाँ पर बहुत प्यारा लगता होगा जब लाइटिंग पड़ती होगी। तो यही जो छोटा छोटा खाना है ना इसमें दिया रखते थे और सामने की तरफ डायमंड रखते थे, तो इतना प्यारा लगता होगा। तो मैं इस तरह से बिलाल के साथ थोड़ी पिक ले रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के साथ साथ थोड़ा वीडियोस अपनी भी बना रही थी, क्योंकि फिर क्या मालूम आने का मौका मिले या ना मिले। तो इस तरह से मैं अपना वीडियो भी बना रही थी और अपना भी वीडियो बनाते जा रही थी। तो हम लोग यहाँ पर मुज़फ़्फ़ा तो बहुत इंजॉय कर रहा था, वो खेल रहा था, बाद में फिर बिलाल के गोद में वापस से चढ़ गया वो। तो इस तरह से वो चढ़ता उतरता दोनों था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पर है आगे की तरफ ये जो है ना डायमंड कट्स बोलते हैं इसको। तो ये है ना आवाज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का उस टाइम का ज़माने का टेक्निकल एक बोलते ना टेक्निकल नॉलेज होता था। तो यहाँ पर है ड्रेसिंग रूम, रानियों का मेकअप रूम यहाँ पे होता था, और एक साइड ड्रेसिंग रूम होता था। तो ये जो अंदर है ना यहाँ पर रानियां मेकअप बैठ के करती थी, और एक साइड उन लोग का ड्रेसिंग रूम था। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पर।
तो यहाँ पर एक तरफ मस्जिद बनी हुई थी और एक तरफ मंदिर बनी हुई थी कि जो लोग उस टाइम के जो महाराजा लोग थे ना, उन लोग की सोच थी कि जिसका जो मज़हब है वो अपने मज़हब की तरफ जा सकता है। तो कोई अगर नमाज़ पढ़ने जाता था, कोई नमाज़ पढ़ने जा सकता था, या कोई मंदिर जा सकता था। तो इस तरीके का मंदिर और मस्जिद दोनों आमने सामने की तरफ बनाई गई है। तो ये हम लोग अभी इंटर मार रहे हैं दीवाने खास और दीवाने आम, ये वाले दरबार में, इसको बोलते हैं दरबार हॉल। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो रहते थे ना, वो आम लोग रहते थे। कुछ भी फंक्शन होता था या फैसला होता था तो यहाँ पर होता था मेन, कभी खास अगर हुआ तो हुआ। तो यहाँ पर एक तरफ सुरंग भी थी जो चार मीनार की तरफ जाती है, और कुछ इस तरह से ये दीवार के पास ही थी सुरंग, वो चार मीनार की तरफ जाती है। तो उसको है ना बंद करके रखे थे। तो यहाँ पर ये साइड पर ही ना, बिलाल के पीछे ये ना जो दिख रहा है ना खनखन पत्थर, तो वहाँ पर ही है ना सुरंग थी जो चार मीनार की तरफ जाती है। तो वो बंद थी उस टाइम, बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट ने उसको, ईंटें लगा वगा के। तो ये इस तरह से गिलहरी थी यहाँ पर। मगर मज़ा तो आ रहा है, बच्चे लेके थक गया हूँ मैं एकदम। मगर यहाँ पे ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है, 8 रुपये एक्स्ट्रा लिया। क्या रेट तो बताएंगे तभी तो बोलेगा। 25 रुपये का 25, 20 रुपये का आता है, 25 में लिया है, 5 रुपये ज़्यादा लिया। कम से कम सीढ़ी बहुत चढ़ना पड़ा अपने को, तो कभी आराम से बैठते हैं। तो जो नीचे की तरफ जो ताली की जो आवाज़ आ रही थी ना, वो नीचे की तरफ बजाया जा रहा था, तो यहाँ पर सुनाई दे रहा था। तो ये ताली की आवाज़ थी जो नीचे जो टेलीफोन था उस ज़माने का, जहाँ पर बीच में खड़े होके बजाते थे ताली, तो वो ताली का साउंड यहाँ पर आ रहा था ऊपर की तरफ। हेलो 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 गिरा मत। भाई ने दे दिया, जो भाई ने दे दिया। हाँ, हुज़ैफा हमजा। ये हुज़ैफा है, ये हमजा है। लेकिन ये बहुत 100 के बराबर है। पहले खा ले, हाँ खा गिनने दे, लो पकड़ो। मम्मी हाँ, केक खाते नहीं खाते क्यों मम्मी? कहाँ गए हुज़ैफा? मजा आ रही, मजा आ रही, मजा आ रही। हुज़ैफा मजा ही चढ़ने को। हाँ हुज़ैफा अरे खाना पहले, सर एक साथ में खाएगा। तो ये आ गए हम लोग दरबार हॉल। तो नीचे दीवाने आम था और ये दीवाने खास है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो भी खास फैसला होता था तो यहाँ पर होता था इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर चारों तरफ है ना, चारों तरफ से पूरा नज़ारा दिख रहा था हैदराबाद का। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए थे क्योंकि बहुत चले हम लोग को, कम से कम है ना यहाँ पर आने और जाने में है ना कम से कम 2.5 घंटा या 3, अगर आराम से आएंगे तो समझो 3 घंटा जाएगा ही जाएगा, अगर ये पूरा चीज़
बस घूमेंगे 3 से ढाई घंटा लगेगा ही लगेगा। तो हम लोग तो बच्चे वाले थे तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा बैठ रहे थे, थोड़ा चल रहे थे, थोड़ा बैठ रहे थे, थोड़ा चल रहे थे। और इस तरह से ये रहा नज़ारा किले के टॉप फ्लोर के ऊपर से। तो यहाँ पर एक तरफ 7 गुंबद भी था, तो मैं यहाँ पर नहीं जा पाई क्योंकि पैर ही इतना दर्द होने लगा। तो यहाँ से मैं देख रही थी कि यहाँ पर 7 गुंबद था। तो यहाँ पर अच्छा, इधर है 7 गुंबद। मतलब 7 गुंबद का मतलब है वो जो देखो, उधर है यहाँ 7 पर गुंबद। जिनका भी उधर है death 7 होता था, तो गुंबद। वहाँ हाँ, पर जाके दिखा उनका दिखा दिखा। शाही मकबरा होता था। तो इस तरह से ये 7 अच्छा, गुंबद ये यहाँ है पर 7 नजर आ रहे गुंबद। लाइन से। तो मुझे तो देख के यहाँ से नज़ारा बहुत प्यारा लगा। और आर्मी का भी दिख रहा था यहाँ से एक तरफ झील दिख रही थी, जो प्राइवेट झील थी ना, वो जो यूज़ करते थे पानी टैंकों में पहुँचाने के लिए एक तरफ से एक तरफ। तो ये रहा फौजी लोग का मिलिट्री कैंप। तो एक साइड ये रास्ता भी नज़र आ रहा था, यहाँ से आने जाने का रास्ता मेन है जो गेट, क्या मस्त बना हुआ है उस टाइम के ज़माने का। तो और एक तरफ आर्मी मिलिट्री कैंप भी दिख रहा था, ये साइड पर था वो। तो बहुत प्यारा नज़ारा दिख रहा था जब मैं इसको कैप्चर कर रही थी। तो ये फ़ोन में इतना नहीं लगेगा, लेकिन जब हम रियल लाइफ में देखेंगे ना ये नज़ारा, तो बहुत प्यारा लगेगा ये नज़ारा। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे रानी महल हो गया, ड्रेसिंग रूम हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखना अभी बाकी है। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे राशन का एक रहता है ना, खिलवत वाला, और जन्नान मैस्क्यो, और दरबार हॉल, और रोटी खाना, और धोबी घाट, और जन्नान बॉडी गार्ड्स, और टेम्पल तो हम लोग देख चुके हैं। और भी बहुत सारी चीज़ थी यहाँ पे, जैसे इब्राहिम मैस्क्यू, और और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे अंबार खाना जब हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो उस तरफ पड़ेगा अंबार खाना। तो यहाँ पर आ गए हम लोग मस्जिद की तरफ। तो ये जो मस्जिद का डिज़ाइन है ना, यही देखकर चार मीनार का डिज़ाइन बनाया गया है, जो ऊपर का टॉप है ना। और ये रहा बॉडी गार्ड रूम। तो यहाँ पर बॉडी गार्ड्स रहते थे, और जो अफ्रीका से मंगाते थे, अफ्रीका से इसलिए मंगाते थे क्योंकि लोग हट्टे कट्टे होते थे, जैसे 2 के बराबर 1 आदमी होता था। तो यहाँ पर उन लोग का बॉडी गार्ड खाना था, मतलब रहने का था। और नीचे चेक पॉइंट था, इसको चेक पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉडी गार्ड्स भी रहते थे। यहाँ से चेक होके फिर ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लोगों के पास छोड़ते थे, जैसे जैसे महाराजा महारानी के पास जाना होता था। तो ये रहा चार मीनार है ना, यही डिज़ाइन देख के है ना चार मीनार बनाया गया, जस्ट सेम है ना। आप देखोगे ना तो चार मीनार का डिज़ाइन भी सेम इसी तरह से बनाया गया। तो ये मस्जिद है ऊपर टॉप पे जो बनी हुई है, और इस तरह से सारा हैदराबाद नज़र आ रहा है, और बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ से ये मंज़र। तो नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और ये रहा मस्जिद। ये मस्जिद है ना, जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये पीछे की तरफ है, ये मतलब बहुत पीछे, लेकिन हम जब नीचे जाएंगे ना तो यही मस्जिद सबसे आगे दिखेगी। ऐसा लगेगा कोई दीवार के ऊपर एक मस्जिद रखी हुई है। तो मैं तो वहाँ नीचे से देखी तो ये मस्जिद मुझे सामने की तरफ नज़र आई थी, और जब मैं ऊपर चढ़ी तो ये पीछे की तरफ थी एकदम। तो मैं सोच में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक मस्जिद इतना पीछे है लेकिन आगे की तरफ दिख रही थी ये मस्जिद। तो इस तरह से ये सारा नज़ारा है हैदराबाद का। तो ये बहुत प्यारा नज़ारा था हैदराबाद का। तो इधर सारी चीज़ें दिख रही थी, जैसे घोड़े वोड़े, हाथी वाथी रखने का स्टबल भी नज़र आ रहा था, शाही गार्डन भी नज़र आ रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। नीचे भी जो था बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी यहाँ से। तो बहुत प्यारा लग रहा था, ये मैं नज़ारा ले रही थी।
कहा था ना यहाँ पर एक के बाद एक टैंक है, तो इस तरह से एक के बाद एक टैंक बने हुए जहाँ ऊपर की तरफ पानी पहुँचाया जाता था, पहले नीचे फिर ऊपर फिर उसके ऊपर, इस तरह से टैंक यहाँ पे बने हुए थे। और ये रहा इस तरह से नज़ारा टैंक का। तो हम इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर है जैसे यहाँ पे हीरे की खेती होती थी, इसका मतलब है कि यहाँ पे हीरे की मार्केट लगती थी। और बहुत बड़ा है ये ग्राउंड बाग। तो यहाँ पर हीरे की मार्केट लगती थी क्योंकि उस टाइम का बादशाह यहाँ पर है ना अच्छा खासा एक बिजनेसमैन बन गया था समझो। तो इस तरीके का यहाँ पे सीन था। और ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ की दीवारें ना बहुत ठंडी रहती है, अगर इसको हाथ लगाएंगे ना तो ये दीवारें ना ठंडी रहेगी क्योंकि ये ग्रेनाइट से बनी गई है, तो ये बहुत ठंडी रहती है। और इसका प्लास्टर भी दाल अंडा और गम और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाकर इस तरह से इसका प्लास्टर बनाया गया है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर ठंडा रहता है। और ये गुसूल खाना है ये साइड। और ये एक तरफ यहाँ पर शूटिंग हुई थी तेरे नाम, जो फिल्म है ना तेरे नाम का, जो सलमान खान को जेल में डाल देते हैं ना पागल खाने के, तो यहाँ पर वो उसकी शूटिंग हुई थी ये साइड पर। तो यहाँ पर पूरा बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था। यहाँ पर एक तरफ हीरे की खेती होती थी। और ये रहा वज़न, तो ये है 240 किलो का लोहा। तो इसको अगर उस टाइम के ज़माने में अगर उठाएंगे, मतलब है ना उस टाइम में ना दिमाग नहीं देखा जाता था, उस टाइम देखा जाता था आपकी ताकत। अगर आप इसको उठा लेते तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको जॉब मिल जाती। इस तरीके का वहाँ पे एक किस्सा था ये इसका भी। तो ये अगर उठा लिया, अगर एक आदमी ने एक हाथ से अगर इसको उठा लिया तो उसको फ़ौरन से जॉब मिल जाती। जॉब में खाली उसको 4 चीज़ें ही मिलती थी, जैसे कपड़ा है, खाना है, मकान है, रोटी है, ये 4 चीज़ें ही उसको मिलती थी। तो इस तरह से ये उठाएंगे तो वहाँ पर नौकरी मिलेगी।
तो हम लोग अभी आ गए हैं घर पर और बहुत थक गए थे। यहाँ पर बिलाल बोल भी रहे थे कि वहाँ से अपन कहीं दूसरी तरफ चले जाते, आज ही घूम लेते, क्योंकि हम लोग के पास कम से कम 5 से 6 दिन था इसीलिए। और यहाँ पर हम लोग जा रहे घर पर, तो मैं सोची ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, अनजान शहर है, तो 7 बजे के अंदर अंदर हम लोग घर पे पहुँच जाते थे वहाँ पर। और ये रहा हमज़ा और हुज़ैफ़ा, इन लोगों को बहुत घाई रहती है अंदर जाने की, और हुज़ैफ़ा को तो रास्ता भी याद हो गया था यहाँ का। और लोग बिना बोले लोग को बताए गए, मतलब बिना बताए गए वो खुद से पहुंच जा रहा था। तो मैं कुछ इस तरह से बहुत थक गई थी ऊपर नीचे चढ़ वढ़ के, और बहुत सर दर्द हो रहा था। बेचारे बिलाल का तो हाल ही बन गया था, क्योंकि हुज़ैफ़ा उनकी गोद में ही चढ़ा हुआ था, कहीं पर थोड़ा बहुत वो उतरता था न तो वो तो बिलाल के हाथ पे ही लटका रहता था समझो। और प्लीज़ मेरे चैनल, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।